दक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिर्यजूयतां देवानां रातिरविनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमभयं देवान्नायु प्रतिरन्तु जीवते तान् पूर्वयानि विदाहु महि वयं भगं मित्रजमनु विक्रमस्त्रिदं अर्गमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगा मयेश्वरत तन्नो वातो मयो गुबातु वेगजन् तन्माता पृथ्वी तत्दाद्यौ तदग्रावाणः सोमसुतो मयु भुवस्वस्विना शृणुतवन्विष्णुयायुगम् समीजानं जगतस्तुभस्य महिवयं मा पूगानो ददा वेदसामसपदे रक्षिता पायो शब्दः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रभविश्वामरुतः पुष्टिमादरः शुभं जावानो विदते दुःखमयः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसादमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्गुसुवागुंसनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो हन्ति देवा जत्रा नक्षत्रा जरतं तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदार्युगन्धोः तिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते अवश्यं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा भैया। और मैत्रेयी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। पूर्व में ब्रह्मनाद करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, पिछले 4 दिनों से हम लोग पातंजल योग दर्शन पर चर्चा करते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि यह चर्चा काफी सार्थक हो रही है। मित्र साधकों ने
फोन द्वारा जो सूचनाएं दी, उस आधार पर मैं आप सब लोगों से कन्वे करना चाहता हूँ, सूचित करना चाहता हूँ कि सभी को अच्छा लग रहा है और धीरे धीरे सभी के विचारों में परिवर्तन आ रहा है। पुरानी स्मृतियां पुनः जागृत हो रही है और इस विषय का जीवन में जो महत्व है वह महत्व उदयमान होकर इसका जीवन में इसकी कितनी उपयोगिता है और यह जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह पुनः एक बार विचारों के द्वारा, मनस्थिति के द्वारा आभास हो रहा है। यह अत्यंत आनंद की बात है। मैं आप सब लोगों से यह निवेदन भी करना चाहता था कि जीवन में कम से कम विचारों में, आदतों के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से कुछ परिवर्तन होना चाहिए। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिव्य शास्त्र के साथ हमारा संबंध हुआ, संपर्क हुआ और इस दिव्य शास्त्र को हम आत्मसात करने जा रहे हैं, तो इसकी कुछ प्रारंभिक आवश्यकताएं, इनकी पूर्ति करना यह जरूरी हो जाता है। मैं बहुत मोटी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सूक्ष्मता से अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वह सूत्र बाय सूत्र जब हम चलेंगे तो वह बातें स्वतः ही आएगी। लेकिन अभी मोटी मोटी बातें, अभी हमारी थोड़ी सी जो हड़प हापाप है ना, भागम भाग, थोड़ी सी कम कर लीजिए, थोड़ी सी कम करिए। थोड़ा गुस्सा आना, थोड़ा किसी चीज पर एकदम से कूद पड़ना, थोड़ा अपने मन में अरे ये गलत है, ये ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, एकदम से ऐसे कहने से थोड़ा सा हमने बचना भी चाहिए। और कुछ कुछ आदतें हमने पनपा लेनी चाहिए। वो बहुत छोटी छोटी आदतें होती है, लेकिन इससे अपने मन की एक तैयारी होती है और मन को एक डिसिप्लिन लगती है, एक अनुशासन लगता है, जो आवश्यक है योग शास्त्र के लिए। क्योंकि संपूर्ण योग शास्त्र ही अनुशासन का शास्त्र है। इसकी बात करेंगे आज हम। छोटी छोटी बातें होती है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। अल्पना जी की स्मृति हो रही है। कुछ बातें वह स्वतः कर लेती थी। कैसे? जब वह नहाने के लिए बाथरूम में जाएगी तो वॉश बेसिन और टॉयलेट की सीट यह साफ करेगी ही करेगी नहाने के पहले। यह बात यहाँ शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह करना ही है का जो आग्रह था, वह आग्रह बहुत महत्वपूर्ण था। और वह प्रतिदिन, उन्होंने एक ब्रश छोटा सा रखा हुआ था, उसका एक छोटा सा हैंडल था, उससे वॉश बेसिन और टॉयलेट की सीट साफ करने के बाद ही वह नहाएगी। वह जब कहीं जाना है और कपड़े पहनना है, अलमारी से कपड़े निकलना है, तो उन कपड़ों को झटकाए बगैर वो पहनेंगी नहीं, पहले झटकाएगी। तो कुछ भी हो सकता है, कोई चींटी हो सकती है, कोई कीड़ा हो सकता है, सिल्वर फिश हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम तो जंगल में रहते थे उस समय। तो यह सावधानी बरतनी जरूरी। तो यह आदत में उन्होंने परिणित कर लिया, डाल लिया, और इसके कारण फिर अलग से सावधानी लेने की जरूरत नहीं। तो यह सावधानी लेने का, करने का जो बोझ है, उस बोझ को कम करने के लिए कुछ आदतें स्वतः ही हमने पनपा लेनी चाहिए। इसलिए मैंने यह उदाहरण आपके सामने रखा। वैसे कभी कभी अल्पना जी कहती थी, लोग जब कुछ उनको देते थे, विशेष रूप से साड़ी, अल्पना जी ने विवेकानंद केंद्र में आने के बाद एक भी साड़ी खरीदी नहीं, कभी नहीं खरीदी। उनको जो मिला उसी का उन्होंने उपयोग किया। इतना ही नहीं, तो लोग जब साड़ियां देते थे तो भरमार हो जाती थी, वो तो बांटती तो थी ही, लेकिन वह कहती थी कि अब इस एक साल के लिए मैं लूंगी नहीं। लोग हाथ में देते थे, आग्रह करते थे, नहीं दीदी आपको पहनना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। वो कहती थी मैंने संकल्प लिया है इस एक वर्ष में मैं नहीं करूँ, मैं लूंगी ही नहीं, आप इसको रखिए, मैं बाद में आपसे भले ही मांग लूंगी, ले लूंगी, लेकिन एक वर्ष होने के बाद
मेरा कहने का तात्पर्य यह है, बातें बहुत छोटी थी, बहुत स्थूल थी, इसका साधना से कोई सीधा सीधा संबंध है ऐसा हमें नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपकी मनस्थिति कैसी है, ऐसी मनस्थिति की जो मनस्थिति साधना के लिए उपयुक्त है, वह मनस्थिति बनाना यह बहुत आवश्यक है, जरूरी है। उसके द्वारा ही, यही तो चित्त की वृत्तियां हैं, और क्या है। जब पतंजलि बार बार कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध, इसका क्या मतलब होता है, और कौन सी वृत्तियां होती है, ऐसी अनेकों होती है। हर एक चित्त की वृत्ति का यहाँ पर नाम लेने का कोई कारण तो नहीं बनता है, लेकिन इन आदतों के द्वारा ही वह नियंत्रित की जा सकती है। चित्त वृत्ति निरोधा, ऐसा उन्होंने कहा है, तो यह उसी के द्वारा होता है। तो यह हमें करना पड़ता है। फिर हम सामान्यतः क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, वो बड़े उदाहरण भी हमने अपने सामने रखने चाहिए, वह भी अपने मस्तिष्क में रखने चाहिए, उन पर भी चिंतन मनन निधिध्यासन हमने करना चाहिए, लेकिन अपने जीवन में प्रत्यक्ष लागू कहाँ करना, इसलिए मैंने कल्पना जी के माध्यम से यह बात आपको बताई। तो इन छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कल्पना जी को पंखा बहुत तेज चाहिए होता था, बहुत तेज, हवा जरा ज्यादा चाहिए होती, मुझे बहुत कम चाहिए होती थी। मुझे कभी कभी लगता था कि मैं जरा कम पंखे में रहूं, उनको ज्यादा पंखा चाहिए। अब दोनों का जोड़ने बैठ रहे हैं, तो मैं फिर चुप हो जाता था, मैं कुछ सह लेता था। तो यह सहना भी जरूरी है। मैं अपनी बढ़ाई करने के लिए या अपने हाँकने के लिए नहीं यह बात आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा अनेकों बातों में आपको करना पड़ेगा, और करना चाहिए, करना चाहिए। कि जब तक आप नहीं करेंगे, आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि आप किस लेवल पर है, आप कहाँ पर पहुंचे हैं। नहीं तो हम यह मानकर चलते हैं या मानते रहते हैं कि हम तो साधना में बहुत प्रगत है, हमें तो साधना के विभिन्न अनुभव आते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें, इन्हीं को विक्षेप कहा गया है योग में। इन बातों को जब तक हम नहीं संवारेंगे, नहीं सुधारेंगे, या इनको नहीं हम नियंत्रित करेंगे, तो हमें बहुत सारी फिर आगे चलकर रुकावटें आएंगी, और साधना मार्ग में हम थोड़ा सा प्रगति कम कर पाएंगे। और इसलिए योग प्रेमियों, आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि कौन सी छोटी बातें मैं करता हूं। यदि किसी ने कोई बात गलत कर दी, मुझे तुरंत क्रोध आता है। क्या मैं ये कर सकता हूँ कि उस बात के कारण जो नुकसान होगा वो हो जाने दो, मैं सह लूंगा, लेकिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? किसी किसी को तत्काल हमें कुछ कहने की आवश्यकता है, यार इसको फोन करना चाहिए, इनको बताना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। नहीं, मैं अभी फोन नहीं करूँ, मैं शाम को कर लूंगा, मुझे सुबह लग रहा था तो मैं शाम को कर लूंगा। क्या हम अपने आप को रोक सकते हैं? मैं रोकता हूँ। मेरे फोन में जब उसका जो बैलेंस है खत्म हो जाता है, तो मैं 4-5 दिन तक बैलेंस नहीं डालता हूँ। क्यों? मुझे फोन करने की जरूरत होती है ना। इतना बड़ा संस्थान चलाना, लोगों से दान आदि इकट्ठा करना, महीने के 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की प्राप्ति करना, तो कोई सरल काम तो है नहीं, आप सब लोग जानते हैं। तो फोन करने की तो जरूरत रहती है, लेकिन मैं अपने आप को नियंत्रण करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मैं 4-5 दिन तक बैलेंस नहीं डालूंगा, और उसके बाद फिर बैलेंस डालूंगा। कभी कभी कहीं जाना है, जैसे योग वर्ग में आना है, मैं मोबाइल लाता नहीं। अभी इस कार्यक्रम के लिए जब मैं आता हूँ, मैं अपना वैयक्तिक मोबाइल इसके लिए नहीं लाता हूँ। ऐसा कहीं ना कहीं नियंत्रण थोड़ा थोड़ा आपको अपने अंदर लाने की आवश्यकता रहेगी। जिस अधिकारित्व की हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, वह प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे आएगा? यही उसके प्रैक्टिकल लेवल पर है। कभी सब्जी में नमक नहीं पड़ा, आज नहीं मांगेंगे, नहीं कोई डालने की जरूरत नहीं, नहीं डालें। अब ये कपड़ा, ये वस्त्र मुझे चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं ये 1 सप्ताह नहीं लूंगा। क्या 1 सप्ताह नहीं लेने से काम चलेगा? नहीं 1 महीना नहीं लूंगा। क्या 1 महीना नहीं लेने से काम चलेगा? क्या 6 महीने नहीं लेने से चलेगा? क्या 1 साल नहीं लेने से चलेगा? नहीं लूंगा। मुझे पेन लेने की इच्छा हुई, लेकिन यह पेन न लेकर क्या मैं काम चला सकता हूँ कुछ समय के लिए? ऐसा कुछ चीजों के लिए हमें सोचने की आवश्यकता है। ये जो हमारे अंदर की जो भड़ास है, वो हम जो एकदम से वस्तुओं पर, चीजों पर हम करते हैं, निकालते हैं, वह सही नहीं है। वह क्या दर्शा रहा है? वह आपके अंदर की जो स्पीड है, आपके अंदर की जो गति है, उसको दिखा रहा है। इस गति को रोकना यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंततः
योग यही कहता है कि आपको अपने आप को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसका क्या उपयोग है? इसका जीवन व्यवहार में तो उपयोग है ही। कभी कभी हमारे मुंह से अपशब्द आते हैं, हम यदि ऐसे रुकने की आदत लगाते हैं तो हम बच जाते हैं, अन्यथा बहुत बड़ा पश्चाताप या क्षमा मांगने की, क्षमा प्रार्थी होने की आवश्यकता पड़ती है, हम उससे बच जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम बहुत बड़े विघ्न से बच जाते हैं। कभी कभी मित्रता इसके कारण टूट जाती है, अच्छे घनिष्ठता से जिनके साथ संपर्क संबंध है वह खराब हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें उस बात को लागू करने की आवश्यकता है। तो ऐसी कौन सी बातें मेरे लिए विघ्न कारक है, मेरे लिए परेशानी दे सकती है, ऐसी है, यह हम में से प्रत्येक को स्वयं ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब मान लीजिए 50 लोग जुड़े हुए हैं, तो 50 लोगों के लिए मैं ऐसी 50 इंटू 5, 10, 15, 20 इतनी बातें तो बता नहीं सकता। ये आपको स्वयं कभी आंख बंद करके बैठिए, चुपचाप बैठिए और सोचिए कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। उससे मेरा व्यवहार भी सुधरेगा और मेरा यह जो आध्यात्मिक जीवन है यह भी सुधरेगा। यह हम सब लोगों ने मन में रखना चाहिए। आप सब लोगों को पता होगा, ये एक मधुमक्खी होती है, एक बड़ी सी होती है, उसको यहाँ बर कहते हैं हिंदी में। मधुमक्खी जैसी होती है, पीली होती है। वह कहीं कहीं से इल्ली जो कीड़ा होता है लंबा सा, उसको उठाकर लाती है, अपने पैरों में पकड़ती है और उसका उठाकर लाती है और उसको डंक मारती है। उस डंक के कारण वह बेसुधावस्था में रहता है, एकदम उसकी ऐसी हो जाती है कि वह हिल डुल नहीं सकती, वहां से जा नहीं सकती। वो अपने घर में ले जाकर, जो मिट्टी का उसका घर बना होता है, उस घर में ले जाकर उसको रखती है और उसको डंक मारने के कारण वह जो विष उसके अंदर फैलता है, जहर उसके अंदर फैलता है, उस जहर के कारण उसे ऐसा हलचल करने का जो उसका जो अंग है वह पूर्णतः बंद हो जाता है और वो निश्चेष्ट से पड़ी रहती है। लेकिन उसके अंदर काम चलता रहता है, उसके अंदर काम चलता रहता है और इतना डर और इतना भय उस बर का, उस मधुमक्खी का उसके अंदर बैठता है। वह भय बढ़ता 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 यह होने लगता है कि वह स्वयं बर में, मधुमक्खी में रूपांतरित हो जाती है। वह कीट मधुमक्खी में अथवा बर में रूपांतरित हो जाता है। इतना गहन भय उसके अंदर बैठता है। हम तो चेतन व्यक्ति है, हम यदि किसी विचार को लेकर रहते हैं तो धीरे धीरे वह विचार हमारे अंदर पुष्ट हो जाएगा और वह पुष्ट होते होते वह फिर हमारे जीवन व्यवहार में और हमारे साधना मार्ग को सहायभूत होने के लिए वह आएगा आगे चलकर। इसलिए योगी ने या योग मार्ग में, साधना मार्ग में जो चल रहे हैं उनको भ्रमर बन जाना है, उसी प्रकार से एक निष्ठ उसने रहना है। तब वह परमात्मा तत्व का ध्यान एक निष्ठ होकर जब करेगा तो धीरे 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 जो भीतर का परमात्मा तत्व है वह प्रकाशित होगा। और जब वह प्रकाशित होगा तो आनंद ही आनंद, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। जब तरंग ही आनंद है, वह जल ही आनंद है, वह स्वतः ही आनंद है। उसी प्रकार हमारा सारा व्यवहार, हमारा आचार विचार वह आनंद का, वह उस परमात्मा के प्रकाश के कारण हो रहा है। और हमारे भीतर के जो विचार है, हमारा जो अंतरंग है, हमारा हृदय है या हमारा जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह उसके आलोक से प्रदीप्त होगा और हम केवल यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त यह नहीं है, तो हम वह परमात्मा तत्व की चिंगारी है ऐसा हमें लग जाता है, लगेगा। और उस कारण हम धीरे धीरे उस परमात्मा तत्व की श्रेणी की ओर आगे बढ़ेंगे। यह मेरा विचार नहीं है, यह विवेक चूड़ामणि में यह विचार श्लोक के रूप में आया है। आद्य शंकराचार्य कहते हैं, यह विवेक चूड़ामणि नाम का जिस ग्रंथ की उन्होंने रचना करी उसमें यह बात आई हुई है। तो एक निष्ठता यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या एक निष्ठता? तो हम ऐसा कुछ करेंगे, विचारों से, व्यवहार से, वाणी से, चिंतन से, मनन से, निधिध्यासन से, सारी बातों से हम ऐसे एक निष्ठ हो जाएंगे
कि हमारे भीतर का वह परमात्मा तत्व वह आलोकित हो जाए, प्रकाशित हो जाए और हमारा जीवन पूर्णतः उससे परिवर्तित हो जाए और उसमें पूर्णतः वह परमात्मा ही झलकने लग जाए। उसे समझना कि वह वास्तविक योग के मार्ग में हम है, वास्तविक उस दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं। मैंने शुरू में बताया था भारतीय जीवन दर्शन के जो 6 दर्शन हैं उसमें से एक पातंजल योग दर्शन है। उस पातंजल योग दर्शन का जो विषय है वह विषय ही समाधि, वह विषय ही समाधि। उस समाधि को क्या कहा है? युज समाधो। युज मतलब जोड़ना, उसका विषय है जोड़ना। इस धातु से, युज धातु से यह शब्द बना है। कौन सा? योग। अर्थात योग शब्द में युज यह समाहित है। क्या है? चित्त की सर्ववृत्ति निरोध रूप जो 5वीं अवस्था है, चित्त की सर्ववृत्ति निरोध रूप, जो अभी भी बात में कर रहा था कि चित्त की सारी वृत्तियों का जहां पर निरोध हो जाता है, वह जो अवस्था है वह अवस्था समाधि की अवस्था है। वही असंप्रज्ञात समाधि है। समाधि की जो विभिन्न स्थितियां हैं आगे चलकर हम सूत्र बाय सूत्र जब अभी चलेंगे सोमवार से तब हम देखेंगे। योग दर्शन में चित्त की समाधि का सांग व सफल विचार किया है। ये जो चित्त की ये जो समाधि अवस्था है, जो योग की अंतिम अवस्था है, जो असंप्रज्ञात समाधि है, जिसको हम सर्ववृत्ति निरोध रूप समाधि कहते हैं, योग दर्शन का यह पूर्णतः विचार है, सफल विचार है। यह हम सब लोगों ने समझना चाहिए। अनेक लोग योग शास्त्र का नाम लेते ही डरते हैं। अनेक लोगों को ऐसा लगता है कि यह तो बड़ा गहन, गंभीर, कठिन विषय है, कैसे क्या करेंगे। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बिल्कुल डरने की बात नहीं, बिल्कुल डरने की बात नहीं। ऐसा चलेंगे, इतना धीमा चलेंगे, इतना व्यवस्थित चलेंगे, हर सूत्र के संस्कृत शब्द का अर्थ भले ही पता न पड़े, लेकिन वह सूत्र क्या कहना चाहता है इस बात को यदि हम पकड़ लेंगे तो भी, और पतंजलि स्वयं कहते हैं इसमें से कोई एक चीज यदि उसको भी आप पकड़ लोगे तो भी आप उसका जो अंतिम है, उसका जो निचोड़ है, उसकी जो परमात्मा स्थिति है, उसकी जो परमोच्च अवस्था है, उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं। अनेक लोगों की यह समझ होती है कि यह तो बहुत अद्भुत, यह विलक्षण योग शास्त्र है, किंतु ऐसी कल्पना न करते हुए इतर शास्त्रों जैसा ही योग शास्त्र भी कार्य कारण भाव पर अधिष्ठित है। मतलब कुछ करो उसका परिणाम दिखाई देगा। आप कुछ करेंगे प्रयोगात्मक, वह आपको जीवन में दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक बात मन में रखिए, वह यह नितांत वैयक्तिक अभ्यास शास्त्र या नितांत वैयक्तिक साधना है। भले ही ग्रुप में कर ले, लेकिन जो वैचारिक स्थिति, जो समाधि अवस्था, जो सर्वचित्त वृत्ति निरोध की अवस्था आएगी, वह अवस्था वैयक्तिक होगी। और इसलिए आपकी जो प्रगति होगी जरूर नहीं कि दूसरे की होगी, तीसरे की होगी। हो सकता है वह और किसी स्थिति में हो सकता है उसके और कितने जन्म हुए हो सकता है उसने पिछले जन्म में कितने न जाने कितनी साधना की हो, इसका हमें कोई अंदाज नहीं। इसलिए उसका जो मापदंड है वह हम स्वयं है। हम कल कैसे थे, आज कैसे हैं, कल क्या हो सकते हैं, बस इतना भर विचार कर एक दूसरे के साथ इसको घिसने फुसने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस अभ्यास करने वालों को यह भरोसा होगा कि योग दिशा में और सतत प्रयास किया तो योग में प्रगति होगी। योग शास्त्र विषयक अनेक भ्रामक कल्पनाओं का निराश होगा और अंत में आरोग्य, शारीरिक, मन स्वास्थ्य व आत्म साक्षात्कार आदि का लाभ देने वाला यह शास्त्र है, ऐसी निश्चित होगी। इसके श्रवण मनन अभ्यास का काल जीवन में क्रांति का समय होगा। प्रत्येक अभ्यासु को यह महसूस होगा कि मेरे जीवन में धीरे 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 धीरे
परिवर्तन होता जाएगा। योग प्रेमियों, मान लीजिए कि एक दिया है, मान लीजिए उसमें तेल भरा हुआ है, मान लीजिए उसमें बाती भी रखी हुई है, मान लीजिए नजदीक दिया सलाई माचिस भी है। जब तक उस दीपक को प्रज्वलित नहीं करते हैं और उसकी दीप शिखा उस ज्योति से उठकर जब तक प्रकाशमान नहीं करते हैं होता है, ठीक वैसा ही जब तक हमारा अंतरंग प्रकाशित नहीं होता है, यह सब करना सब बेकार है। और इसलिए अपो दीपम भवेत, स्वयं अपने दीप बनो। दीपम भवेत, स्वयं अपने दीपक बनो। छोटी सी कहानी है। एक महात्मा, एक साधु युवावस्था में अनेक जो तपस्वी थे, योगी जन थे, उनके पास जा रहा था और कुछ ध्यान के बारे में, साधना के बारे में कुछ प्राप्त हो ऐसी उसकी इच्छा होती, इसलिए वह जाता था। एक जगह पर वह गया और जब चर्चा चली तो काफी देर हो गई, अंधेरा हो गया, अंधेरी रात। लेकिन उसको ऐसा लगा कि अगले स्थान पर मैं जाऊं, अगले आश्रम में जाऊं, अगले गुरु के पास में जाऊं। इसलिए वह उठा और जाने को हुआ। झोपड़ी के बाहर आया, गुरु आश्रम से बाहर आया तो देखा कि बहुत अंधेरा है, घनघोर अंधेरा। अब आगे कैसे जाऊंगा? इसलिए वह फिर से भीतर आता है और जो महंत थे उनको कहता है, मैं आगे जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे इस अंधेरे में मार्ग सूझ नहीं रहा है, कृपया कोई दीपक मुझे दे दीजिए ताकि मैं मार्ग क्रमण कर अगले आश्रम में पहुंच जाऊं। वह महंत उसके हाथ पर दीपक, प्रज्वलित दीपक रखते हैं, लेकिन दीपक रखते ही वो फू करके उसको बुझा देते हैं। वह कहता है, देखिए मैंने दीपक मांगा था, आपने जला हुआ दीपक मुझे दिया, इस दीपक के प्रकाश में मैं अपना मार्ग क्रमण कर सकता था, दूसरे आश्रम में मुझे जाना था, बाहर घनघोर अंधेरा है, अमावस की रात है, मैं कैसे पहुंचूंगा वहां? वह महंत कहते हैं, वह गुरुवर कहते हैं, देखो ये दीपक मैंने इसलिए बुझाया कि वह आगे चलकर भी बुझ सकता है। हो सकता है इस दीपक का तेल खत्म हो जाता है और दीपक बुझ जाता, तब तुम्हें अंधेरे में जाना पड़ता। हो सकता है हवा का झोंका आता और इस दीपक को बुझा देता, तब भी तुम्हें अंधेरे में चलना पड़ता। हो सकता है चलते चलते कहीं तुम्हें ठोकर लगती और तुम गिर पड़ते, तुम्हारे हाथ से दीपक उलझ कर नीचे गिर जाता, पड़ जाता, तो तुम कैसे चलते? तब तो तुम्हें वैसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए कि स्वयं अपने दीपक बनो। अपो दीपम भवे, तुम स्वयं के दीपक बनो, अपने प्रकाश में, अपने उजाले में तुम आगे का मार्ग क्रमण करो। वह समझ जाता है और निकल पड़ता है। योग प्रेमियों, कहने का तात्पर्य है कि इस मार्ग पर जो हम सब लोग चल पड़े हैं या चलना आरंभ किया है, हम सब लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पतंजलि महामुनि ने एक सूत्र दिया है जो आगे चलकर आता है, जो सूत्र का विवेचन करेंगे तब आएगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें आवश्यक रूप से बताई है। वे कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, ऐसा वो सूत्र देते हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, पतंजलि महामुनि कहते हैं। यह प्रथम अध्याय में 20वां सूत्र है। पतंजलि क्या कह रहे हैं? साधक का आत्म साक्षात्कार तक का प्रवास एक ही जन्म में समाप्त होने वाला नहीं होता है। क्या हम ऐसा मानेंगे कि एक जन्म में यह पूरा हो जाए? ऐसा नहीं होता है। तो जन्म जन्मांतर यह काम करना पड़ता है। प्रयत्नशील योगी योग सिद्ध्यर्थ जो प्रयास करता है, उससे उसके चित्त में स्थित विषय वासना रूप किलमिश का नाश होकर वह संशुद्ध चित्त बनता है। उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ वह परागति भूत आत्मा की अवस्था को पहुंचता है। अनेक जन्मों में मिलकर जिनका अनुष्ठान योगी द्वारा होता है, वह प्रथम उपाय श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? सभी दुखों का आत्यंतिक विलय होकर आत्म साक्षात्कार होने के लिए योग यही साधन है और उसका आचरण करने से कैवल्य प्राप्ति निश्चित है, ऐसा जो विश्वास, वह श्रद्धा है।
इस श्रद्धा के कारण साधक योगांग अनुष्ठान में लगता है। अनुष्ठान करते हुए प्रारंभिक फल जैसे चित्त प्रसाद आदि प्राप्त होने से उसकी योग अनुष्ठान पर श्रद्धा अधिक हो जाती है। जैसा कुछ करने से, सुनने से हमें अच्छा लग रहा है, यह उसका फल है। केवल सुनने मात्र से 4 दिन 5 दिन हमें अच्छा लग रहा है, यदि हम प्रत्यक्ष कुछ करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, इसका अंदाज हम सब लोग लगा सकते हैं। या जो लोग पहले से पूर्व से ही करते आ रहे हैं उन लोगों को अच्छा लग ही रहा है, वह धीरे धीरे उस गहनता की तरफ जा ही रहे। तो उसे कहते हैं, उस विश्वास को जब पक्का हो जाता है तो उसे कहते हैं श्रद्धा। इस श्रद्धा के कारण साधक योगांग अनुष्ठान में लगता है। अनुष्ठान करते हुए प्रारंभिक फल जैसे चित्त प्रसाद आदि प्राप्त होने से उसकी योग अनुष्ठान पर श्रद्धा अधिक हो जाती है, जिससे वह ब्रह्मचर्य आदि यम नियमों का पालन बड़ी आस्था से करने लगता है। मुझे यह नहीं करना चाहिए, यह नहीं कर, अरे मैं ध्यान में बैठा था, मैं साधना कर रहा था, मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई, मैं ये नहीं करूँ, मैं अब ये नहीं करूँ, मैं अनावश्यक ये हड़बड़ी में नहीं रहूंगा, मैं अनावश्यक भागम भाग नहीं करूंगा, मैं जरा शांत बैठूंगा, मैं कभी कभी जीवन में निरुद्देश्य बैठूंगा, कभी कभी अकेला बैठूंगा। कभी कभी अकेला होना यह बहुत जरूरी है, इस दृष्टि से यह बताया गया है। तो ब्रह्मचर्य का साक्षात फल क्या है? ब्रह्मचर्य आदि यम नियमों का पालन बड़ी आस्था से करने लगता है तो ब्रह्मचर्य का साक्षात फल वीर्य लाभ है। वीर्य से तात्पर्य है यह कार्य मैं निश्चित ही संपादित करूंगा, ऐसा उत्साह। यहाँ वीर्य का मतलब है आंतरिक शक्ति, एक ऐसा उत्साह कि मुझे यह थोड़ा सा करने से, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी श्रद्धा करने से मुझे इतना आनंद हुआ, इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली। तो यह उत्साहवर्धक है और यह उत्साह बढ़ने से उसको सहजता से वीर्य लाभ होता है। तो उत्साह से साधक योगाभ्यास करने लगा तो उसे पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास का स्मरण हो जाता है। क्या कह रहे हैं पतंजलि? पतंजलि महामुनि कह रहे हैं कि यदि साधक उत्साहित हो जाता है, श्रद्धा भाव से करता है, विश्वास पूर्वक करता है और निरंतरता से करता है तो उसको पूर्व जन्म के अभ्यास का स्मरण हो जाता है। अर्थात पूर्व जन्म का अभ्यास जहाँ तक आया, इतना विश्वास करिए आप सब लोग, हम सब लोग करना चाहिए हम लोगों ने कि हमने पूर्व जन्म में कुछ किया हुआ है। तुकाराम महाराज कहते हैं पूर्व जन्माचे सुकृत म्हणून विठ्ठल आवडी। पूर्व जन्म में हमने कुछ सुकृत किया है, अच्छा किया है, कुछ साधना करिए, तभी तो विठ्ठल, तभी तो वह ईश्वरी तत्व, तभी तो यह साधना, तभी तो यह योग, पातंजल योग दर्शन हमें अच्छा लगने लगा है या उसके प्रति हमारे मन में आस्था या श्रद्धा उत्पन्न हुई है। तो यह बहुत जरूरी है। इसलिए पूर्व जन्म के जितने भी अनुभव है उस स्मरण के द्वारा योगी के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं और वे जागरूक होते हैं। मतलब पूर्व जन्म में आपने जहां पर छोड़ा उसका ज्ञान हो जाता है और वह फिर आगे आपके लिए चालू हो जाता है, आपका जीवन, आपका मार्गक्रमण। इसका मतलब क्या है? वह स्मृतियां जागृत हो जाती है पूर्व जन्म की, और वह स्मृति जागृत होने के बाद जैसे किसी भी कला का अभ्यास, कल जैसा मैं बता रहा था, कुछ कालांतर के बाद यदि हम छोड़ देते हैं तो वह अभ्यास वहां पर समाप्त नहीं होता है। वह पुनः शुरू करने पर पूर्व की अभ्यस्त कला हमें फटाफट जल्दी आने लगती है। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, साधना में भी ऐसा ही होता है। इस कारण योगाभ्यासी साधक प्रगति करता हुआ स्थूल समाधि से, यहाँ पर समाधि का तात्पर्य है हमारा चित्त विक्षेप को रोक देना या समाप्त हो जाना, इस अर्थ से यदि हम लेते हैं तो स्थूल समाधि उसे हम कह सकते हैं। तो स्थूल समाधि से सूक्ष्म समाधि में जल्दी पहुंचता है तो साधक का यह मार्गक्रमण जल्दी हो जाता है। और वह जब पहुंच जाता है तब क्या होता है? तो वहां प्रज्ञा का लाभ होता है। प्रज्ञा क्या है? विशेष बुद्धि।
विवेक वहां पर हो जाता है। प्रज्ञा का मतलब ही है एक ऐसी बुद्धि जो वस्तु की यथार्थता, जो वस्तु की यथार्थता पता कराती है, ऐसी जो बुद्धि है उस बुद्धि को विशेष बुद्धि हम कह सकते हैं। प्रज्ञा अर्थात वस्तु को यथार्थ से ग्रहण करने वाली बुद्धि, उसका हमें लाभ होता है। इस प्रज्ञा लाभ से उसके चित्त में पुरुष साक्षात्कार होना या असंप्रज्ञात समाधि है। देखिए, संप्रज्ञात समाधि से आरंभ हुआ और प्रज्ञा और विवेक ख्याति होते हुए धीरे धीरे प्रगति होते हुए पुरुष साक्षात्कार होकर असंप्रज्ञात समाधि तक साधक पहुंच जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास से साधक में श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि प्रज्ञा पूर्वक सिद्ध हो जाते हैं। दीपक का प्रज्वलित होना जैसा होता है, नहीं तो दीपक सारा कुछ है, घिसा पुसा साफ सुथरा चमकता सब है, लेकिन उसकी दीप शिखा प्रज्वलित नहीं हुई। ऐसे दीपक के जीवन का क्या सार्थकता है, उसके जीवन की क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसलिए हे साधकों, अपने जीवन को उस ओर ले जाना यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रज्ञापूर्वक ये सारा कुछ जब सिद्ध हो जाता है, उसका क्या लाभ होता है? तो इसका जो लाभ है वह पूर्णतः साधक के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होना। और इस दृष्टि से हम पातंजलि योग दर्शन की तरफ देखते हैं। साथियों, हमारे सामने अभी तक अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे, उतने भर बताकर फिर मैं बात को समाप्त करता हूँ। हमारे मन में विचार आ रहे होंगे कि चित्त क्या है। तो चित्त के 5 प्रकार बताए गए हैं। मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सूत्र में वह सब आएंगे। मूढ़ चित्त, क्षिप्त चित्त, विक्षिप्त चित्त, एकाग्र चित्त और निरुद्ध चित्त। ऐसे चित्त के 5, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। उसमें से 3 जो पहले है, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, वह योग के अंतर्गत नहीं आते। एकाग्र और निरुद्ध ये योग के अंतर्गत आते हैं। ऐसा पातंजलि योग दर्शन में आगे चलकर आएगा। फिर चित्त की वृत्तियां क्या है? वृत्तियां कौन कौन सी है? 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि। फिर निरोध क्या है? फिर अभ्यास और वैराग्य क्या है? फिर स्थिति क्या है? क्लेश कितने प्रकार के हैं? जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि। यह क्लिष्ट भी है और यह अक्लिष्ट भी है। इनको जब दूर करते हैं, धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के विक्षेप, उपद्रव, अंतराय ये सारे मन में उठते हैं और मन को रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसे मन को और आगे ले जाता है। तब मन धीरे धीरे समाधि में जाता है। फिर मन संप्रज्ञात समाधि से धीरे धीरे असंप्रज्ञात समाधि तक, सबीज समाधि से निर्बीज समाधि, और विभिन्न प्रकार की समाधियां आती है। सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि आदि आदि संविधा, शांत शास्मिक समाधि, सानंद समाधि, विभिन्न प्रकार की समाधियां इस मार्ग में। इसका भी हम में से कुछ लोगों को अनुभव हुआ होगा या होगा। कम से कम सूत्र के माध्यम से यह हम सब जानेंगे। तो समाधि के प्रकार कौन कौन से है यह भी हम जानेंगे। फिर संवेग, हमारे मन में जो विचार उठते हैं, वो जो आवेग उठते हैं, उन संवेगों के कितने प्रकार है, कैसे विविध प्रकार के। फिर चित्त के मल क्या होते हैं, कितने प्रकार के मल होते हैं। फिर चित्त की स्थितियां क्या क्या होती है, 4 प्रकार की मूलभूत स्थितियां होती है चित्त की। 3 तत्व क्या है, यह सारा कुछ इसमें आएगा। फिर समापत्ति के प्रकार, फिर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इनको इन भावों से रिप्लेस करना है तो सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य, यह विषय भी आगे चलकर पातंजलि योग दर्शन में विचारार्थ आएगा। फिर विवेक, ख्याति, आत्म साक्षात्कार, तस्य प्रज्ञा, रूतंबरा आदि आदि सारे विचार आगे चलकर आएंगे। तो हम अगला जो सत्र होगा वह प्रथम अध्याय
के प्रथम श्लोक से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पूर्व 2 मिनट का समय और लेना चाहूंगा। वह यह कि पातंजल योग दर्शन के 4 पाद है। यहाँ पाद से तात्पर्य है, पाद का अर्थ ही होता है 4। शास्त्रों में आगम प्रमाण के द्वारा जहां भी शास्त्र, जो भी शास्त्र जहां पर भी प्रतिपादित किया गया, वह 4 पादों में, 4 अध्यायों में, 4 चैप्टर्स में यही बताया गया। क्योंकि अपने यहाँ क्या बताया गया? अपने यहाँ परंपरा से यह बताया गया है कि जो धर्म है या जो आध्यात्मिक उन्नति के साधन है, वह 4 भागों में विभाजित है। धर्मो चतुष्पदो, ऐसा कहा गया है। 4 पादों का ही धर्म होता है। कौन से 4 पाद? तो यज्ञ, दान, तप और ज्ञान, यह 4 पाद धर्म के माने गए हैं। तो जहां भी 4 पाद आता है वह धर्म या शास्त्र। तो पतंजलि महामुनि में भी यह शास्त्र 4 पादों में, 4 चैप्टर्स में विभाजित किया है। और ये मतलब अलग चलते हैं, मतलब उसका ओघ, उसका प्रवाह अक्षुण्ण है, लगातार चलता है। मतलब एक पाद से दूसरे पाद पर हम कब गए यह पता नहीं पड़ता है। पहला पाद देते हैं पतंजलि महामुनि समाधि पाद, दूसरा पाद देते हैं, वह देते हैं साधन पाद, तीसरा पाद वे देते हैं विभूति पाद, और चौथा पाद पतंजलि महामुनि देते हैं कैवल्य पाद। प्रथम पाद में इस योग का क्या उद्देश्य है और वह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए चित्त की शुद्धि, चित्त की शांति, वासनाओं का क्षय और समाधियों की विभिन्न स्थितियां कैसी आती है, यह वह समाधि पाद में पहले ही बता देते हैं। इस शास्त्र का क्या उद्देश्य है यह पहले पाद में पतंजलि महामुनि बता देते। दूसरे पाद में पतंजलि महामुनि उस समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या क्या विधाएं हैं, उसके वहां पर अष्टांग योग के पहले जो 5 अंग है वह देते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 अंगों का वह वहां पर विचार करते हैं और साधक को आगे बढ़ाने के लिए, समाधि की अवस्था में और सूक्ष्मता लाने के लिए क्या क्या जरूरी है वह बताते हैं। लेकिन इन बहिरंग साधनों का उपयोग करने के लिए वे कहते हैं। फिर आगे विभूति पाद में वे जो शेष 3 अंतरंग पाद है, जैसे धारणा, ध्यान और समाधि, इनको वे पूर्णतः इनका विश्लेषण करते हैं और बताते हैं। साथ ही इस मार्ग में जब चलेंगे तो कैसी विभिन्न सिद्धियां उत्पन्न होगी, वह सिद्धियां आपको कैसे रोकने का प्रयास करेगी या आपका मन कैसे भटकेगा, आदि आदि जानकारी वह तीसरे पाद में देते हैं। और चौथे पाद में पतंजलि महामुनि फिर वह कैवल्य की स्थिति, तस्य प्रज्ञार्थम भरा, ऐसा कहकर तो स्वारूप्य मित्र इतरत्र, वह पूरे तरीके से उसके साथ स्वरूपता आ जाती है। किसके साथ? तो उस परम पिता परमेश्वर के साथ, ऐसा पतंजलि कहते हैं। तो पहले अध्याय में अर्थात समाधि पाद में 51 श्लोक है, 51 सूत्र है। दूसरे अध्याय में साधन पाद में पतंजलि महामुनि ने 55 सूत्र दिए। तीसरे विभूति पाद में पुनः 55 सूत्र ही पतंजलि महामुनि द्वारा दिए गए हैं। और जो चौथा सूत्र है उसमें अर्थात कैवल्य पाद में 34 सूत्र है। ऐसा 51, 55, 55 और 34 मिलाकर 195 सूत्र होते हैं। इतने छोटे छोटे सूत्र, इतने सुंदर सुंदर शब्द उसमें आए हैं कि आप स्वतः चकित रह जाओगे। इन शब्दों से परिचित मात्र होने से आपके अंदर से एकदम से शांति, अंदर से एकदम से आनंद होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी और भूमि को, किसी और विचार को, किसी और चीज को, किसी और स्थिति को आपने स्पर्श कर लिया। जैसे लोहे का सुवर्ण के साथ संपर्क होता है, ऐसा प्रत्येक सूत्र के साथ आपको अंदर से महसूस होगा। इतना सुंदर यह सब कुछ है। मैं पतंजलि महामुनि को प्रणिपात करते हुए यहाँ पर अपने विचारों की यह श्रृंखला आज के लिए रोकता हूँ। कल और परसों 2 दिन
व्याख्यान को विराम दिया गया है। सोमवार को फिर शुरू होगा। यदि कोई विशेष सूचना होगी तो मनोज भैया देंगे ही। प्रार्थना करते हुए यहाँ पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज का तो बहुत ही अच्छा था। और जैसा मैंने बताया था कि आज 10 मिनट हम रखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, तो हमारे डियर हर्ष भैया ने पूछा है, हाउ टू अनलर्न the things which are part of the Jadatva Maya, as they have become part of life and not sure how to go back. यही वास्तव में जो आप कह रहे हो हर्ष भैया, यही वास्तव में इस शास्त्र के द्वारा सीखना है। जब हम पहले सूत्र पर विचार करेंगे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब दूसरा सूत्र है पातंजलि योग दर्शन का, उस अर्थ से पहला है। तभी वहीं से यही शुरुआत होती है कि यह जो अभी तक हमने सीखा है, अथ योगानुशासनम, अभी तक हमने जो सीखा है उसको अनलर्न करके यहाँ से आगे हम जो योग शास्त्र क्या कहना चाह रहा है उसको सुनेंगे, तो धीरे धीरे वह बातें जब जीवन में आएगी, तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि वह पुरानी स्मृतियां पुनः जागृत होगी, वह स्थायीभूत होगी। अभी आप जितना करोगे वह तो ठीक है, लेकिन उससे भी कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है कि जो साधना आपने पूर्व में कर रखी है उसकी स्मृतियां जागृत होगी, वह आपको आगे धकेलेगी, आप रुक ही नहीं सकोगे। और इसलिए अभी चिंता करने का कोई कारण नहीं। जैसे जैसे एक एक सूत्र आगे बढ़ेगा, आप पाओगे कि आपने जो चीजें अभी तक संग्रहित करके रखी थी, वह चीजें धीरे धीरे उनका असंग्रहण हो रहा है और सही अर्थ से अनलर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो जीवन में कुछ समय इन चीजों के लिए देना पड़ेगा। साथ ही जीवन में जो भी चीजें हम करेंगे, जो भी क्रियाकलाप करेंगे, कार्यभार हम करेंगे, उस समय उस व्युत्थान दशा में भी हम सदैव चिंतन उस परमेश्वर का करेंगे, उसी के द्वारा यह दिया हुआ है। ऐसा चिंतन सदैव मन में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा और हम इस मार्ग में आगे बढ़ सके। यह चिंतन कैसे रखना, इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। समुद्र में जहाज जब जाता है, तो जहाज जब जाता है उसका एक शीड होता है, एक बहुत बड़ी लकड़ी होती है, उसके साथ वह बंधा होता है। ये आजकल के जहाज नहीं, मशीन वाले। पुराने दिनों में जो जहाज होते थे, इसमें एक कपड़ा तिरपाल बंधा होता था और हवा की दिशा का उपयोग करते हुए प्रवास किया जाता था या जहाज को आगे बढ़ाया जाता था। तो कपड़ा जिससे बांधा जाता था, वह जो उसका डमरू होता था, वह बड़ा डंडा, मोटी लकड़ी होती थी, उससे बांधा रहता था। लेकिन क्या होता था, कभी कभी उसके सिर पर, मतलब छोर पर कोई पक्षी बैठा रह जाता था और उस जहाज के साथ, उस नाव के साथ वह समुद्र में अंदर जाता था। वह पक्षी उड़ेगा, दूर जाएगा, चक्कर लगाएगा, लेकिन वापस आकर पुनः उसी डंडे पर, उसी छोर पर वह बैठेगा। कितने बार भी जाए, कितने दूर भी जाए, लेकिन लौट कर आएगा और पुनः उसी पर बैठेगा। ठीक इसी प्रकार हर्ष भैया, हम जितने भी काम करेंगे व्यावहारिक जगत के, जितना पैसा कमाएंगे, जितनी समृद्धि जीवन में लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा वह पक्षी लौट कर पुनः उसी छोर पर, उसी डंडे पर, लकड़ी पर आकर, जहाज जब समुद्र में होता है बिल्कुल अंदर तक, वैसा आकर बैठता है, ठीक वैसा ही हमें भी पुनः पुनः लौटना है। यह लौटने का अभ्यास ही योग का अभ्यास है। वह जब हम आरंभ करेंगे, आपको बहुत खुशी होगी, अच्छा लगेगा और प्रगति होगी, यह मैं निश्चित रूप से। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मनोज, आपके क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर हो गया है क्या, पूछना है?
मनोज ने भी एक क्वेश्चन डाला था वहां पर। हाँ, मनोज का प्रश्न था, फिर उन्होंने बाद में ये कहा कि भैया आपके व्याख्यान के दौरान ही मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ठीक है, ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है? कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो बताइए। तो ठीक है, सोच ले अभी। तो आज का अपना सत्र बहुत अच्छा रहा। ये पूरा वीक 5 दिन अद्भुत यात्रा एक शुरू हुई है भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अब सोमवार को मिलेंगे शाम को, और कुछ और नए भजन और कुछ जैसे आज कृष्णमूर्ति जी ने इतना अच्छा शांति पाठ किया, लता जी भी कुछ रिकॉर्ड करके देने वाली हैं, तो वो चलाएंगे स्टार्टिंग में और एंड में। और सभी लोग पतंजलि योग शास्त्र आप डाउनलोड कर सकते हैं या किताब खरीद के रखिए, थोड़ा बहुत पढ़िए तो आपको समझने में आसानी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सत्र समाप्त कर